अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल रे डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे कि रेज कहाँ से कहाँ पे जाती है। ओके, जो रेज आने वाली है तो वो फोकस पे कॉन्वर्ज कर जाती है, जो रेज आने वाली है वो यहाँ पे कॉन्वर्ज कर जाने वाली है। तो देखो कुछ इस तरीके से फोकस पे कॉन्वर्ज कर जाती है। अरे भाई ये थोड़ी बिगड़ी हुई रे है। ओके, तो कुछ इस तरीके से कॉन्वर्ज कर जाती है। तो देख लो यहाँ से, जैसे मिरर में आप लोगों को कहा था राइट साइड वाली सारी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेके F1 तक का डिस्टेंस, तो दैट विल बी पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे आप, तो देखो, चलो देख लो देख लो देख लो देख लो बच्चों। ओके, ऐसे और ऐसे जो डाइवर्ज हो जाती है, क्या किरणें डाइवर्ज हो जाती है, रेज को हम लोग मराठी में किरण कह देते हैं, हिंदी में भी किरण कह देते हैं। तो किरण डाइवर्ज हो जाएगी। तो देखो ऐसे पीछे अगर आप लोग उसे ट्रेस बैक करोगे तो आप लोगों को फोकस कहाँ पे मिलने वाला है, पीछे। तो फोकल लेंथ आप लोगों को निगेटिव में मिलने वाला है। ओके, आप लोग ये तो समझ चुके होंगे, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें कोई मतलब ऐसी दुनियादारी वाली चीज़ है ही नहीं। बस आप लोगों को ये दिखाना था कि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ आगे आने के कारण पॉजिटिव होता है। ऑल राइट, अब आप लोगों को साइन कन्वेंशन 100% समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। सबसे प्यारा, सबसे यम्मी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक। अब ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो मिरर के जो इमेज फॉर्मेशंस हमने पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को इमेज फॉर्मेशंस दिखने वाले हैं। वो मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स के लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉनकेव के लेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स के सब कुछ ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉनकेव के सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ओके, अब इसी चीज़ को कहने के बाद मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस के स्टार्ट करना चाहूँगा पढ़ाना कि कैसे रे डायग्राम्स होते हैं। अब सारे के सारे एक्सप्लेन करते बैठूँगा मैं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, छोटी बच्ची हो क्या। तो देखो सबसे पहले एक शेप हम लोग थोड़ा सा ऐसा फिक्स कर लेते हैं। ओके, ताकि वो हमें बार बार इरेज ना करना पड़े। भाई ये बहुत ट्रबलसम काम है। ओके, ये आप लोग लेंस मान लो। ओके, ये आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। ऑल राइट, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1। ओके, सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि इमेज कहाँ पे आएगी। देखो एट इन्फिनिटी जब हमने रखा तो हमें इमेज मिली एट F2। ओके, अब हम लोग वो करेंगे ड्रॉ। देखो जब इन्फिनिटी पे होगी कोई चीज़, ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो किरण कहाँ से कैसे आएगी। भाई ये इरेज हो रहा है क्या? ओके, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग ये भी ठीक से थोड़ा सा शेप से लिख देते हैं ताकि ये इरेज ना हो। F1 भाई ये क्या हो रहा है? F1 2 मतलब 2F1। ओके, ये F2 एंड ये 2F2। ओके, अरे भाई हाँ, अब ये रुक चुका है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन। देखो ये इन्फिनिटी पे जब होगा, इन्फिनिटी पे, तो जो किरण आने वाली है तो वो ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और F2 के ऊपर, सॉरी F1 से जाएगी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और जो ऐसे आने वाली है तो वो ऐसे जाएगी,
एक मिनट, हम लोग सीधा लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई गलत फहमी ही ना रहे आप लोगों के दिल में। ओके, अब ये मैंने ऐसा थोड़ा एडजस्ट किया है ताकि आप लोगों को इमेज दिखा सकूं मैं। ओके, तो इमेज देखो यहाँ पे ऐसा उल्टा आता है, जो आप लोग अगर रियल लाइफ में कभी मिरर लेंस लेके ट्राई करो तो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, एंड तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसी उल्टी मिलेगी। अब इमेज उल्टी है तो इमेज कैसी है देखो, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज आप लोगों को सबसे पहले तो छोटी दिखेगी थोड़ी सी, तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटी। पॉइंट साइज दिखेगी मतलब बहुत छोटी सी दिखेगी। देखो, अरे भाई मैं अब कैसे ड्रॉ करूँ ये, थोड़ा सा इमेज हम लोग बड़ा कर देंगे, बड़ा इमेज। तो अगर ये ऐसे भी लाओगे ना आप, तो ये यहाँ पे जाके ऐसे ये होने वाली है, तो आप लोगों को बहुत छोटी दिखेगी। पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब आप लोगों को दिखेगी तो सही वो छोटी सी, एंड इन्वर्टेड भी दिखेगी। अब इसका आप लोगों को रियल लाइफ में कहाँ पे मिलेगा पता है? अगर आपने कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया और उसको अगर आपने कभी पेपर पे ऐसे फोकस कर दिया एंड ऊपर से अगर सूरज आ रहा हो ना, तो वो पेपर जलने लग जाता है, बिकॉज वो पॉइंट साइज पे आता है एंड पेपर को आग लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे वो कार्टून से लगा दूंगा ताकि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। ओके, दूसरी चीज़ जो हम लोग जानेंगे तो वो है कि हमने कहाँ पे रख दिया 2F1। देखो, अब 2F1 के यहाँ पे रख दिया है हमने, किसको? हमारे बंटी को यहाँ पे रख दिया। 2F1 यहाँ पे है तो यहाँ पे रख दिया। तो हमें कहाँ पे मिलेगा? तो बिटवीन F2 एंड 2F2। तो देखो, F2 एंड 2F2 के यहाँ पे आप लोगों को मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, यहाँ से फोकस के थ्रू पास कर जाएगा एंड ये ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे चला गया? देखो, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर आप लोग इसे गुजारोगे, गुजारे थे जो लम्हे, ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे कॉन्वर्स करता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन आप लोग आई होप अंडरस्टैंड कर लोगे इस चीज़ को। चलो, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत डाल के थोड़ा स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में आप लोगों को ये आता हुआ दिख जाएगा। ऑल राइट, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ये आगे ले चले गए, 2F1 के ऊपर चले गए लेके। तो वो आप लोगों को कहाँ पे मिलना चाहिए? देखो, जब हमने ऐड 2F2 किया तो आप लोगों को ऐड 2F2 ही मिला। अब ये इमेजेस कैसे आने वाले? देखो, रियल आने वाली है, इन्वर्टेड आने वाली है एंड साइज में थोड़ी डिमिनिश्ड या फिर सेम साइज उतना ही आने वाला है। देखो, अगर आपने यहाँ पे रख दिया ना, ओके, साफ साफ आपके आंखों के सामने ये जलवा देख सकते हो, मेरा ही जलवा। ओके, ये तो हो गया आप लोगों का क्या, इमेज फॉर्मेशन एट कहाँ पे? इमेज फॉर्मेशन एट F2 2F1। अब बिटवीन 2F1 एंड F1 अगर आप करोगे ना तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है? देखो, ये O के ऊपर ही है, साफ साफ सब कुछ कारोबार साफ साफ। देखो, अगर आपने इसको F1 से पास कराया, देखो बिटवीन F1 एंड F2, तो आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा आगे मिलने वाला है। तो देख लो आप लोग भाई, तो यहाँ पे कुछ कन्वर्ज हो जाता है बियॉन्ड 2F2। ये अभी इमेज देखो कैसा है, बिग इन साइज मतलब क्या? मैग्नीफाइड। दूसरा चीज़ इन्वर्टेड। तीसरा चीज़ क्या? रियल। चौथा चीज़ क्या? इसके बारे में अब आप और क्या कह सकते हो? देखो, डिमिनिश्ड है, रियल है और इन्वर्टेड है, तीन चीज़ें। सॉरी, हाँ देखो एनलार्ज है मतलब मैग्नीफाइड है। दूसरा चीज़ रियल एंड इन्वर्टेड, आप लोग देख सकते हो। एनलार्ज कहेंगे हम मैग्नीफाइड को, एनलार्ज, ENLARGED। ओके, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे जाते हैं। थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करने के कारण हमारा आंसर्स नहीं आ रहा था, अब 101% आएगा। अब हमने क्या किया, सीधा लेके गए F1 के ऊपर, फोकस के ऊपर ही ले गए।
तो चलो फोकस के ऊपर अगर आपने लिख दिया तो वो एट इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी ये एट इन्फिनिटी के दो कारण हैं। देखो सबसे पहला, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक छोटा सा बल्ब है तो देखो अगर आपने छोटा सा बल्ब ले लिया तो यहाँ पे लाइट जाएगा, यहाँ पे लाइट जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अगर आपने उसी की जगह पे क्या ले लिया, एक मोमबत्ती ले ली, तो मोमबत्ती की इमेज कैसे आएगी, देखो ऐसे जाके फोकस से पास हो जाएगा एंड यहाँ से जाके यह भी फोकस के थ्रू पास हो जाएगा। तो ये एट इन्फिनिटी ही आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल होंगे, क्या ख्यालात होंगे? इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा, इन्वर्टेड, वर्चुअल, रियल नहीं होगा। ये आप लोगों को पर्दे पे कभी भी नहीं मिलने वाला। देखो, ओ सॉरी मेरी गलती। अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला ले लिया तो वो आप लोगों को पर्दे पे मिलेगा। देखो ये जो है ना ये पर्दे पे, तो वो आप लोगों को पर्दे पे मिलने वाला है। मतलब आप लोग अगर कोई पेपर बीच में लाते हो तो आप लोगों को ये रियल मिलेगा, तो ये रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, एंड टेक्निकली देखें तो रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, इन्फाइनेटली लार्ज मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलेगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। मुझे लगा कि ये शायद वर्चुअल हो जाए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये मिलता है। मतलब हमें अगर हमने ऐसे बीच में कोई चीज़ ला दी तो मिलेगा। ये सेम टू सेम यही मतलब यही कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है पता है? प्रोजेक्टर्स के अंदर। प्रोजेक्टर्स के अंदर भी ना ऐसे बड़ा सा लेंस लगाया होता है। पीछे की तरफ क्या होता है आपका, पीछे की तरफ इमेज होता है और आगे की तरफ पीछे की तरफ आपका ऑब्जेक्ट लगा होता है, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता है। आगे की तरफ आप लोगों को पूरा का पूरा एक इमेज ही मिलता है प्रोजेक्टर की लाइट पे। ऐसा ही लेंस हमारे आंखों के अंदर भी लगा होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली उल्टा काम करता है। आएंगे हम उसके ऊपर। बस आप लोगों को थोड़ा सा फैक्ट्स के थ्रू एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था गाइस। अब देखो यहाँ पे ला के रख दिया हमने इसको। अब देखो ये ऐसे चले जाएगा। ओके, दूसरी चीज़, ये तो भाई बहुत ही दूर चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को वर्चुअल मिलेगा इमेज। वर्चुअल कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये बताना काफ़ी ऑब्वियस है। देखो ओके, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे इरेक्ट इमेज यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। इरेक्ट है, वर्चुअल है, और दूसरी चीज़ जो है तो वो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो इससे तो ये बड़ा ही होगा, तो ये एनलार्ज्ड भी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स लेंसेस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉनकेव के बारे में। कॉनकेव में तो बस दो तीन ही है, उसके बाद ये टॉपिक ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो ये लेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ा आया ये पढ़ाते हुए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ड्रॉ हो चुके हैं हमारी कॉनकेव लेंस। इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे आएगा हमारा F1, यहाँ पे आएगा 2F1, यहाँ पे आएगा F2, यहाँ पे आएगा 2F2। अरे भाई F2। ओके, ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोगों को जानना है कहाँ कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं ताकि हमें इमेजेस मिलेगी। अब आप लोगों को अगर पता नहीं है कि ये किस टाइप का लेंस है तो मैं बता दूँ। एक होता है कॉन्वर्जिंग टाइप, दूसरा होता है डाइवर्जिंग टाइप। कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो कॉन्वर्जिंग टाइप होता है। सारी की सारी रेज एक जगह पे मीट होती है। यहाँ पे सारी की सारी रेज ऐसे बाहर चली जाएंगी। कैसी चली जाएंगी वो हम जानेंगे। सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, और दूसरा इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O,
तो इसके बीच में रखा है कहीं पर भी, मतलब देखो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ देख लो आप, ओके इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से देखो परपेंडिकुलर लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते ताकि हमें आइडिया लग जाए, उसके बाद से बाहर फोकस बाहर चली जाने वाली है। ओके आई होप यू गाइज कैन सी इट प्रॉपरली। अब इसका इमेज कहाँ पे आएगा, देखो ऐसे ट्रेस बैक करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर फोकस के ऊपर इमेज मिलने वाला है। वो इमेज कैसा होगा, पहली बात तो वो इमेज हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटू सा होगा। दूसरी चीज़ वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब क्या कि आप लोगों को वो पर्दे पे मिलने वाला नहीं है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या, सीधा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ऑब्वियस थिंग्स, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, बस ये आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो भी है, मतलब वो भी फैक्टर है इसमें। तो ओके वो तो आप जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ कहीं पर भी रखेंगे, तो चलो यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे ना तो देखो यहाँ से आने वाला है, यहाँ से भी आने वाला है, तो ये चले जाएगा कहाँ पे, पीछे, और यहाँ से ऊपर। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा। कैसे, मास्टर जी है आपके, सब कुछ जानते हैं। देखो अगर हमने उस लाइन को ट्रेस बैक किया तो यहाँ पे एक छोटू सा इमेज मिल जाता है जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड मतलब छोटू सा है साइज में। दीज वर द थिंग्स दैट यू नीडेड टू नो। अब आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, आई होप अब तो आ गया होगा। इसमें कोई भी गणित वाली बात नहीं है या फिर कोई भी फिजिक्स वाली बात नहीं है। वैसे फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कॉमन सेंस वाली बातें ज़्यादा है। जिन लोगों के पास कॉमन सेंस कम है विन साइंस की चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि बढ़ जाएगा। एनीवेज अब हम लोग थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमने स्लाइड्स बनाई है लेकिन इन स्लाइड्स का कोई भी यूज़ नहीं है। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा मुंह से एक्सप्लेन करके। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रे डायग्राम्स, किसी भी चीज़ का रे डायग्राम अगर आप लोगों को ड्रॉ करना है लेंस वाले, तो आप लोगों को ये लेक्चर मस्ट वॉच है। ये लेक्चर आप लोगों को मस्ट वॉच है, यहाँ से ये लेक्चर आगे शुरू होता है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम्स अब से स्टार्ट होगा। ये मिस नहीं करना भाई, ये रूल बुक है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले करेंगे, ड्रॉ करेंगे दोनों के दोनों लेंसेस। देखो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थोड़े नखरे हैं, वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ा हार्ड जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ऊपर के डायग्राम्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऊपर के डायग्राम्स क्या कहते हैं, देखो आप लोगों को सबसे पहले क्या देखने को मिलने वाला है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है एंड वो कॉन्वेक्स के अंदर कॉन्वर्ज हो जाती है, कॉनकेव के अंदर डाइवर्ज हो जाती हुई दिख जाएंगी। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसे और ऐसे हो जाएंगी। तो आप लोगों को इस चीज़ से क्या पता चल जाता है कि इन लेंसेज के ऊपर सबसे पहले कॉनकेव के अंदर अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी। दूसरी बात, इट विल बी डाइवर्जिंग द लाइट रेज, एंड कॉनकेव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी कॉन्वर्जिंग द लाइट रेज फोकस के ऊपर। ओके दूसरी बात, कॉन्वेक्स के अंदर आप लोगों को रियल इमेज मिलने वाली है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी, पिन पॉइंट जितनी छोटी सी इमेज आप लोगों को मिलने वाली है, वो भी उल्टी मिलने वाली है। ये हो गई बातें किसकी, कॉन्वेक्स की। कॉनकेव में आप लोगों को वर्चुअल इमेज मिलने वाली है जो कि आप लोगों को पीछे यहाँ पे मिलेगी छोटी सी। ओके ये तो बात हो गई। दूसरी चीज़ दूसरा जो डायग्राम है वो हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे। देखो यहाँ पे भाई साहब उन्होंने उल्टा गेम खेल दिया। देखो इन्होंने फोकस से ही लाइट पास कर दी लेंस के ऊपर, तो वो लाइट हो गई पैरेलल। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, यहाँ पे उल्टी लाइट छोड़ दी एंड वो सीधी हो गई। देखो इससे हमें क्या पता चल जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, हमें वही तो पढ़ना है। तो देखो व्हेनेवर अ लाइट रे इज पास्ड थ्रू द फोकस ऑन द लेंस,
in convex. In convex, when the light is passed through the focus, देखो through the focus on the lens, it becomes parallel to the principal axis. Very very important चीज़ से याद आ गया, चीज़ खाने वाला चीज़। एनीवेज उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कॉनकेव के बारे में। अब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स में मेरा कन्फ्यूजन नहीं होता, आप लोगों का हो सकता है। देखो यहाँ पे जो है, इफ़ द लाइट रेज, अगर ऐसा लाइट रेज आ जाएगा जो फोकस के ऊपर मीट करेगा, मतलब अ लाइट रे दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, इफ दैट इज डायरेक्टेड ऑन द कॉनकेव लेंस, इट विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाईली 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 ऑब्वियस थिंग्स है ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होना चाहिए आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को पढ़ना है तो वो है ये डायग्राम। यहाँ पे देख लो आप, फोकस ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पास किया है, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पास किया है। यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन या फिर जीरो रिफ्रैक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो एनी लाइट रे दैट इज पास्ड ऑन द ऑप्टिकल सेंटर दैट विल नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, दैट विल पास एज इट इज, इट विल फॉलो द सेम पाथ, it will follow the same path, it will follow the same path, it will follow the same path, it will follow the same path। ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ये रट नहीं सकते आप लोग, ये रट नहीं सकते, ये समझने वाली चीज़ें हैं। एंड समझने वाली चीज़ें आसान करना ही विन साइंस की दूसरी डेफिनेशन है। वाह 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 वाह। एनीवेज बस यही था आप लोगों के लिए। आज का ये समाप्त करने से पहले हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जान लेते हैं। देखो ये आप लोगों को 6 डायग्राम्स है जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाए थे, वही है। देखो सबसे पहले इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ें फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। जो 2f2 के बाद वाली चीज़ें हैं तो वो 2f2 के और फोकस के बीच में कन्वर्ज हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या जाना था बच्चों, उसके बाद हमने जाना था 2f2 के ऊपर जो चीज़ें होंगी तो वो कहाँ पे आएगी, तो 2f2 के ऊपर वाली 2f2 के ऊपर ही आएगी, वो भी जान लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, f1 एंड 2f f2 एंड 2f2 के बीच में वाली जो चीज़ें हैं तो वो कहाँ पे जाएगी, तो वो एनलार्ज्ड होके 2f2 के बाद में ही आएगी। वो भी कैसे आएगी, सिमिलर इन साइज नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, एनलार्ज आएगी, इन्वर्टेड आएगी। उसके साथ साथ क्या क्या आएगा, दैट विल बी रियल इमेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो देखो इन्फिनिटी पे ही मिलने वाली है चीज़ें, ये आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने क्या किया, बिटवीन फोकस वाला, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये बच्चे भूल जाते हैं। पर्सनली मैं भूल गया था, यहाँ पे मार्क जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देख लो, जब आप फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे ना, बीच में, तो एक जो रे है तो वो हम लोग कहाँ पे लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। दूसरी गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो बाहर जाएगी। एंड यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि ये मीट ही नहीं होती, तो आप लोग कहोगे हाँ सर ये वर्चुअल है और ये आती ही नहीं है लेंस पे। हाँ, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी जो इमेज है तो वो कहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इमेज पॉजिटिव लोगे आप, देखो मतलब यहाँ पे इमेज निगेटिव लोगे, जो इमेज डिस्टेंस है तो वो आप लोग निगेटिव लोगे। यहाँ पे वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया ये एग्ज़ाम में तो ये यहाँ पे आएगी, एनलार्ज्ड आएगी। दूसरी चीज़ ये वर्चुअल आएगी, ये बिहाइंड द लेंस आएगी, ये इंपॉर्टेंट है जानना, बस यही बताना था। अभी ये देखो ये कॉनकेव के बारे में ये सब कुछ हमने पढ़ाया है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग लेंस का जो फॉर्मूला है वो जानेंगे। लेंस के फॉर्मूले के साथ साथ कई सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैग्नीफिकेशन, वो भी जानेंगे। वो मैंने इस सेशन में कवर नहीं किया बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, उसे एक सेपरेट लेक्चर में अगर हम कवर करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग विन साइंस। सब्सक्राइब कर दो चैनल को।